जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। जम द इंडियन एक्सप्रेस से जो कल की न्यूज़ थी जुलाई 23 2025 न्यू दिल्ली का जो एडिशन है उसमें से एक आर्टिकल पिक करने वाले हैं जो आपकी मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो नए एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें बता दे रहे हैं हम डेली वन करंट अफेयर में से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है उसे पिक करते हैं और उसके ऊपर कैसे यूपीएससी जो इन फ्यूचर मेंस में पूछ सकता है क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम एक क्वेश्चन डेली करते हैं। इससे आपकी जो प्रैक्टिस है मेंस के लिए साथ ही साथ आंसर राइटिंग की वो भी होती रहेगी और आपका एक जो कंटेंट है जो बढ़िया कंटेंट वो भी बिल्ड होता रहेगा। एक साल में आप देखोगे आपके पास मोर देन 350 जो क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स न्यूज में रहे होंगे वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करना, आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कौन सा आर्टिकल हम शुरू करने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस में जो दिल्ली का एडिशन है पेज नंबर 17 है उस पे शिफ्ट किया है हमने। पेज नंबर 17 पे काफी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आया है। वो क्या है? चाइना ब्रेक ग्राउंड ऑन $170 बिलियन डैम नियर अरुणाचल, व्हाई इंडिया इज कंसर्न। ठीक है, तो जो चाइना है वो काफी जो हैवी इन्वेस्ट कर रहा है अपने डैम के ऊपर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उस पर इम्पैक्ट करने वाला है, इंडिया का जो एनवायरमेंट है उस पर इम्पैक्ट करने वाला है। और जो अरुणाचल प्रदेश की हमारी जो अरुणाचल की बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है जो चाइना के साथ, वहाँ पे हमें जो है काफी जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन यूपीएससी इससे जो है डिजाइन कर सकता है, तो चलिए देखते हैं और लिखते हैं साथ में। क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है वो देखते हैं। पहला जो उसने कहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बाय चाइना ऑन यारुंग यंगपू नियर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर हैज रेज मल्टी फेस्टेड कंसर्न। जो मल्टी फेस्टेड जो कंसर्न है ये तो उन्होंने स्टेटमेंट जैसे एक लिखी है। ठीक है, ये तो उसकी जो बात है उसने जो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए करंट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो दिखाने के लिए उसने ये लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो जो एरिया है यारुंग यंगपू और नियर दी अरुणाचल प्रदेश, हम इंडिया में ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे हम क्वेश्चन है वो ड्रॉ करेंगे कि कैसे वो कितना जो एक फैक्चुअल डाटा देंगे आपको कि कैसे वो 170 बिलियन, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, $170 बिलियन जो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पे काफ़ी रहने वाला है। तो वो तो उसने साथ ही साथ बता दिया कि कहाँ पे रहने वाला है। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसमें रहने वाला है और एनवायरनमेंट पे रहने वाला है और डेवलपमेंट इम्प्लीकेशन पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको अलग-अलग डिमेंशंस जो आपने दिखानी है। फर्स्ट जो दिखानी है, जो मेन है, वो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक है उस पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ने वाला है। दूसरा जो है एनवायरमेंटल पे क्या पड़ने वाला है, इम्पैक्ट क्या पड़ने वाले हैं। तीसरा जो है डेवलपमेंटल इम्पैक्ट जो क्या है वो बढ़ने वाले हैं। 3 जो सब डिमांड है ये आपके आंसर में एग्जामिनर को दिखनी चाहिए। ठीक है, अभी हम डिकोड करना सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है। ये जो है 3 कोर डिमांड है। इसके अलावा भी हमने जो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन तो लिखना ही है, लेकिन ये मस्ट है। इसके इस पे अगर आपने एक भी जो डायमेंशन मिस की तो उसके आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे उसने जो पूछा है क्रिटिकली इवैल्यूएट इंडियाज़ जो प्रिपेयर्डनेस, इंडिया की जो प्रिपेयर्डनेस है उसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है कि इंडिया ने इसके लिए क्या जो प्रिपेयर कर रखा है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। और साथ ही साथ उसने कहा है सजेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स। हो सकता है आपको ऐसा ना पूछे, सजेस्ट ना पूछे कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है, आपको इसके ऊपर ये पूछ सकता है कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा है। ठीक है, इंडिया का जो रिएक्शन है वो क्या रहा है वो काउंटर दी दिस जो डेवलपमेंट जो इशू चल रहा है डैम वाला उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आई होप आपने जो इसकी जो कोर डिमांड है वो समझ लिया है। तो यहाँ पे भी उसने जो डिमेंशंस पूछी हैं वो पूछी है, ये फोर्थ प्रिपेयरनेस और फिफ्थ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये 5 डिमेंशन से हमने होलिस्टिकली जो क्वेश्चन है वो पिक किया है ताकि अगर आपको एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसे काउंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं साथ में, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इतनी स्पेस छोड़ के हमने लिखना होता है। लिखेंगे चाइना चाइना's अपस्ट्रीम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ब्रैकेट में हम चाहे तो उसकी जो वर्थ है वो भी दिखा सकते हैं, जो वर्थ है जिसके लिए जो काफ़ी न्यूज़ में है। अप्रोक्स कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हो, 170 जो बिलियन डॉलर्स है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपस्ट्रीम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन यार्लुंग यंगपो, अंडरलाइन करेंगे, ये रिवर का नेम है। ऑन दी रिवर से पहले आर्टिकल दा आता है आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। यार्लुंग यंगपो नियर अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश हैज़ raised alarms in India due to its strategic location, strategic location अंडरलाइन करेंगे, environmental
environmental impacts and implication for national and रीजनल वाटर सिक्योरिटी, रीजनल वाटर सिक्योरिटी। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में जो अप्रोच हमारी रहने वाली है आगे आंसर में वो दिखा दी है, और जो उसने क्वेश्चन में पूछा था वो भी। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया इंट्रोडक्शन रह सकता है, आप इसे रट लीजिएगा अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो। अभी हम कीवर्ड जो है अंडरलाइन करने वाले हैं, नेशनल एंड रीजनल वाटर सिक्योरिटी। चलिए, अभी हमारे पास स्पेस है, तो इसमें इतनी सी स्पेस में हम कोशिश करते हैं एक बढ़िया सा मैप ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम जो लोकेशन है जो डैम की वो दिखाने वाले हैं, और इंडिया चाइना की जो बाउंड्री है उसे। ठीक है, तो हम पूरा मैप ड्रॉ नहीं करने वाले, जस्ट उतना ही दिखाएंगे जितना जितना की जरूरत है, ताकि हमारी जो स्पेस है वो कम यूज हो, और हम जो प्रेजेंटेशन है उसमें अपना जो मैप है वो भी जो प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो चलिए मैप ड्रॉ करते हैं, जस्ट अपर पार्ट ही दिखाने वाले हैं, चाइना, इंडिया चाइना की जो बाउंड्री है वही। हमने आपको जो मैप इंडिया का कैसे ड्रॉ करना है विद इन 10 सेकंड वो आपको बता दिया। यहाँ पे जस्ट आप स्लो ड्रा करने वाला हूँ, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इंडिया का मैप कैसे ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, तो जस्ट यही दिखाएंगे। जस्ट इतना ही एरिया जो इंपॉर्टेंट है जस्ट वही दिखाने वाले हैं। ये यहाँ पे चाइना है, आपको पता है। ठीक है, इसे बॉक्स में कर दीजिएगा, ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में इंटरनेशनल, यहाँ पे हम जो रिवर है वो देखते हैं, कुछ यहाँ से शुरू कर देते हैं। जो नेपाल का एरिया जस्ट ऊपर तिब्बत के एरिया से जो जारलुंग यंगपू रिवर है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं, वो ओरिजिनेट होता है। कुछ इस तरीके से दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ से ये मूर्ति है, कुछ इस तरीके से ऐसे, और फिर इस तरीके से यहाँ पे जो है बांग्लादेश से होती हुई जो बे ऑफ बंगाल है उस पर ड्रॉ करती है। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल है उसमें यहाँ पे लिख सकते हैं बे ऑफ बंगाल, ताकि हमारा जो मैप है वो बढ़िया लगे, जो प्रेजेंटेशन है वो बढ़िया लगे, तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम जो डैम है, ये जो डैम है जो न्यूज़ में है, ये एक डैम नहीं है, ये काफ़ी 2-3 डैम है जो मेजर डैम है। चाहे तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं 1 2 3 4, कुछ 4 हमने ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि वो 4 जो मेजर डैम है वो क्या है। इतनी सी स्पेस में कोशिश करते हैं। पहला जो है वो है AGU। ठीक है, ये भी उसका जो डैम है इसी एरिया में है। दूसरा जो है JIEXU, ये उसका दूसरा जो मेजर डैम है। तीसरा जो न्यूज़ में चल रहा है यंगमू। ठीक है, तो चौथा है वो भी बता देते हैं, GHA। ठीक है, JIACHA। ठीक है, तो ये कुछ 4 जो डैम है इसमें से आप एटलीस्ट 2 तो याद रखिए, और मैप में ऐसे दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे जो डैम है, जिसकी वजह से जो इंडिया के ऊपर जो काफ़ी मल्टी फेस्टेड जो कंसर्न है वो रहने वाले हैं। तो अभी हमने जो मैप है वो ड्रॉ कर दिया है, इतना ही ड्रॉ करेंगे। अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो रिवर का नेम है यारलुंग यंगपो। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके बारे में भी। तो ये हमारा जो मैप है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका भी हम नेम देंगे चाइना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हमने जो क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है उसके ऊपर जो क्वेश्चन है जस्ट वही लिखा है। चाइना के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनकी जो लोकेशन है वो हमने दिखाई है। इसे हम बॉक्स में कर देते हैं ताकि जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो बढ़िया लगे। देखिए, कुछ ऐसा ही मैप अपने जो एग्जाम में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट अभी आंसर लिखते हैं जल्दी से। फर्स्ट डिमांड है क्वेश्चन की, उसे एड्रेस करते हैं। फर्स्ट हेडिंग जो हम देने वाले हैं वो रहेगा, जो उसने पूछा है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस। थोड़ा फास्ट लिखेंगे, इस तरीके से अंडरलाइन करना है आपको। बॉक्स में कर सकते हैं, इसे बॉक्स में कर दीजिएगा। और फर्स्ट जो पॉइंट इसमें हम लिखने वाले हैं यहीं से शुरू कर देंगे ताकि हमारी जो स्पेस है वो वेस्ट ना हो। एनहेंसेस चाइनास लीवरेज और वाटर फ्लो। ठीक है, उसका जो कंट्रोल है चाइना का वाटर फ्लो के ऊपर रह सकता है, जस्ट उसके बारे में लिखा है। और ये कर सकता है थ्रेटनिंग इंडियाज वाटर सिक्योरिटी। और जो ये इंडिया की वाटर सिक्योरिटी है उसे इम्पेक्ट कर सकता है। तो जस्ट फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है, काफी सिंपल था। सेकंड लिखेंगे पोटेंशियल फॉर वाटर वेपनाइजेशन,
वाटर वेपनाइजेशन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, काफ़ी बढ़िया वर्ड है, आप इसे एग्जाम में जरूर यूज़ करना। कैसे? पोटेंशियल फॉर वाटर वेपनाइजेशन की तरह जो यूज़ है वो कर रहा है चाइना। थोड़ा लिखेंगे, एलेबरेट करेंगे। सडन वाटर रिलीज ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो चाइना है वो इस डैम को अगर ओपन करता है तो वो एज ए वेपन यूज़ करेगा। तो इसलिए जो वर्ड हमने लिखा है वाटर वेपनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ अर्ली वार्निंग, lack of early warning systems and transboundary data शेयरिंग, ठीक है। तो जो लैक ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम है और जो ट्रांसबाउंड्री जो डेटा शेयरिंग है, जो डैम के ऊपर ये कितना डैम है, कितनी इसकी ऊंचाई है, कितनी क्या इसकी कैपेसिटी है, वो चाइना ऑफिशियली जो है रिलीज नहीं करता है। तो इसकी वजह से भी हमारे ऊपर ये स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं, located near to disputed boundary अंडरलाइन करेंगे। reinforcing China's territorial assertion, चाइना टेरिटोरियल असर्शन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे ओवर अरुणाचल, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट में लिख सकते हैं कि वो इसे क्लेम करता है, क्लेम्ड एज साउथ तिब्बत, ठीक है। लिखा है जो लोकेशन रहने वाली है इसके, जो डैम की जो लोकेशन है वो जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है हमारी और हमारी इंडिया की अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है उसके ऊपर, तो वहाँ पे हमें जो टेरिटोरियल असर्शन है वो चाइना का देखने को मिल रहा है, और क्योंकि वो इसे क्लेम करता है एज ए अपना साउथ तिब्बत। और जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे ये हमारी जो स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन इसकी रहने वाली है, इसकी वजह से हमें जो क्लैशेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर स्ट्रेटेजिक एनक्रोचमेंट इन गलवान, आपको पता है गलवान में जो क्लैशेस हुए थे 2020 में, एंड डोकलाम 2017। तो ऐसे ही जो कुछ क्लैशेस हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं इन डैम्स की जो वजह से। अभी हमने जो क्वेश्चन की फर्स्ट जो डिमांड थी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन, वो अभी हमने दिखा दी है। अभी हम नेक्स्ट जो है एनवायरमेंटल जो इम्प्लीकेशंस हैं उसके बारे में हम शॉर्ट लिखेंगे। तो सेकंड हेडिंग देने वाले हैं एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस, बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। हमें क्या देखने को मिल सकता है, अभी हम चाहें तो इसे जो डायग्राम है उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायग्राम का जो है वो करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। अभी हमने जो तीन, अभी इसके अलावा भी जो उसकी डिमांड्स हैं वो भी फिल कर ली है। फर्स्ट है रिस्क ऑफ फ्लडिंग, जो फ्लडिंग है उसका रिस्क रह सकता है, लिख सकते हैं क्यों, जो सियांग वैली है उसके ऊपर, ये अरुणाचल प्रदेश में है सियांग वैली, और ये जो डाउन स्ट्रीम है उसके ऊपर जो एरिया है वहाँ पे लाई करता है ये, और ये डाउन स्ट्रीम एरिया है, लिखेंगे डाउन स्ट्रीम एरिया। जो सियांग वैली है वो डाउन स्ट्रीम एरिया पे, इसलिए हमें जो फ्लड का रिस्क है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर, और चाहे तो एक और ऐड कर सकते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। इन असम में जो हमें एग्रीकल्चर के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो इसे भी हम बॉक्स में कर सकते हैं इस तरीके से। थर्ड पॉइंट लिखेंगे डाइजेस्टर वल्नरेबिलिटी, क्यों रहने वाली है, क्योंकि सिस्मिक जोन के ऊपर जो इसकी लोकेशन है, एक्टिव सिस्मिक जोन लोकेशन, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो एक एक्टिव सिस्मिक जोन के ऊपर है, इसलिए ये जो डाइजेस्टिव वल्नरेबिलिटी भी शो हमें करता है। तो ये भी हमें जो एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमने जो एनवायरमेंट के इम्पैक्ट है वो दिखा दिए। अभी हम जो थर्ड हेडिंग लिखने वाले हैं
वो रहने वाला है डेवलपमेंटल जो इम्प्लीकेशन है उसके ऊपर। डेवलपमेंटल इम्प्लीकेशंस इस तरह बॉक्स में और अंडरलाइन के साथ। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसमें अभी स्पेस है। अंडरमाइंस इंडियाज हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन अरुणाचल। जहाँ पे दिखा सकते हैं अप्रोक्सीमेट जो 50 गीगावाट्स का डेवलपमेंट इम्प्लीकेशन में हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है। ये अंडरमाइन करता है इंडिया की जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उसको, स्पेशली इन द एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लगभग जो 50 गीगावाट्स की जो हमारा जो पोटेंशियल है उसे इम्पैक्ट करने वाला है। सेकंड पॉइंट लिखने वाले हैं डेवलपमेंट इम्प्लीकेशन में, इंडियन प्रोजेक्ट्स लाइक द अपर सियांग कीवर्ड अंडरलाइन मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट फेस डिलेज। इसमें हमें जो डिले देखने को मिल सकता है क्योंकि जो उनके डैम के जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से, रेजिस्टेंस है उसकी वजह से, और जो एनवायरमेंटल कंसर्न है उसकी वजह से। ये हम पॉइंट क्यों ऐड कर रहे हैं, जो चाइना का जो बड़ा डैम है उसकी वजह से उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे हमारे इंडिया में देखने को मिलेंगे, उसके चलते जो लोकल लोग हैं वो हमारे इस प्रोजेक्ट को जो है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट इसके अगेंस्ट कर सकते हैं। तो जस्ट वही लिख रहे हैं, ड्यू टू लोकल रेजिस्टेंस एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, risks of infrastructure redundancy if infrastructure redundancy कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, if China controls upstreams flow। ठीक है, अगर चाइना कंट्रोल करता है अब जो अपस्ट्रीम फ्लो है उसको अगर कंट्रोल करता है तो उसका जो इम्पैक्ट है हमें अपने इंडिया के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो जस्ट वही ऐड किया पॉइंट। नेक्स्ट अभी हम इंडिया का जो प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। अभी हम फोर्थ हेडिंग देंगे, इंडिया प्रिपेयर्डनेस। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे दिवंग। आप यहीं से शुरू करिएगा, आपके एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो कम आता है तो आप यहाँ से शुरू करिएगा पॉइंट, ताकि हमारी जो स्पेस है वो कवर हो सके। अगर हमारे पास लिखने के लिए काफ़ी पॉइंट है और अभी काफ़ी डिमेंशंस हमें हमारी बच रही हैं, तो आप ये जो स्पेस है इसे वेस्ट मत कीजिएगा। जस्ट जो हेडिंग दी है उसके जस्ट नीचे यहाँ से आप लिखना जो है स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो जो हमारी जो हेडिंग है वो छिप सकती है आंसर में, वैल्यूएटर को ये पता नहीं रहेगा कि हेडिंग है। तो हमारी जो हेडिंग है वो प्रॉपर दिखनी चाहिए, बॉक्स में होनी चाहिए, और उसके जस्ट नीचे से हम ये शुरू कर सकते हैं। तो लिखेंगे दिबंग वैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में दिखा सकते हैं इसकी जो क्या पावर है, 10 गीगावाट का जो दिबांग वैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो है प्लान एज, यही नीचे लिख देंगे बफर। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, सेकंड पॉइंट, हाइड्रो पावर पोटेंशियल लगभग जो 50 गीगावाट का है वो हमें देखने को मिला इन अरुणाचल आइडेंटिफाइड। हमने जो हाइड्रो पावर जो पोटेंशियल है लगभग 50 गीगावाट का वो अरुणाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किया है। ये हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है उसमें पॉइंट लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस एट स्टेट एंड नेशनल लेवल्स। ठीक है, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसके ऊपर भी इंडिया जो है प्रिपेयरनेस, इंडिया जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम फिफ्थ जो डिमांड उसने पूछी है, इंडिया के रिस्पॉन्स क्या है उसके बारे में लिखेंगे, इंडिया रिस्पॉन्स। वो ये पूछ सकता है सजेशन, और ये भी पूछ सकता है कि इंडिया के जो रिस्पॉन्स है वो क्या है। तो इंडिया का जो रिएक्शन है उसके बारे में जस्ट लिखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डिप्लोमेटिक। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा डिप्लोमेटिक जो प्रोटेस्ट है लॉस्ट विद चाइना। तो हमारे जो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट है इंडिया के चाइना के जो अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्स में हम लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है। सेकंड पॉइंट लिखने वाले हैं रीजनल कोऑपरेशन विद भूटान, बांग्लादेश
DES स्ट्रेंथन। तो साथ ही साथ हम जो रीजनल कोऑपरेशन है भूटान स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो ये भी हम पॉइंट में रिस्पॉन्स में लिख सकते हैं। ऐसे जो पॉइंट है अगर आप एग्जाम में बैठे हुए तो वो माइंड में आना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए हम आपको पहले ही जो शॉर्ट पॉइंट है जैसा आप लिख सकते हो तो वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, ग्लोबल स्पोर्ट एंड डेटा ट्रांसपेरेंसी एफर्ट्स इनिशिएटेड। तो अभी हम जो डेटा शेयरिंग है उसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं ताकि हमें जो प्रॉपर डेटा जो चाइना की तरफ से हमें मिलना चाहिए कि कितना बड़ा डैम है और उसके जो इम्प्लीकेशन इन फ्यूचर हो सकते हैं ताकि उसका आइडिया हमें हो सके। ठीक है, तो ये इंडिया के जो रिस्पॉन्स है वो है। अभी हमारे पास स्पेस है, चलिए जल्दी से एक कंक्लूजन लिखते हैं। लिखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, ऐसी वर्ड आपने यूज करना है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कंबाइनिंग infrastructure development, diplomatic dialogues, DIALOGUE, diplomatic dialogue कीवर्ड है, अंडरलाइन करते चलेंगे, and ecological safeguards is essential to secure India's strategic and water इंटरेस्ट। ठीक है, वाटर इंटरेस्ट कीवर्ड अंडरलाइन, स्ट्रेटेजिक अंडरलाइन करेंगे, इकोलॉजिकल सेफगार्ड अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक जो कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन जो हमने लिखा है। चलिए जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। तो क्वेश्चन जो था, जो चाइना का जो मेजर जो डैम वो बना रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द यार्लुंग यंगपो रिवर अरुणाचल प्रदेश के जो पास में है, उसके जो क्या इंपैक्ट रहने वाला है इंडिया के ऊपर, ये कैसे कंसर्न रहने वाला है। तो जस्ट अलग अलग डिमेंशंस लिखी है और साथ ही साथ इंडिया की जो प्रिपेयरनेस है और इंडिया का जो रिस्पॉन्स है उसके ऊपर क्वेश्चन लिखा है। हमने जो क्वेश्चन है जो पिक किया है काफ़ी होलिस्टिकली हमने कवर किया है ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है आप उसे टैकल कर पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन में जस्ट जो वर्थ है वो दिखाई है ताकि इसे इंपॉर्टेंस जो है, ताकि जो इंपॉर्टेंस है डैम की इतनी जो हैवी इन्वेस्ट कर रहा है तो इसकी जो इंप्लीकेशन है इंडिया के ऊपर काफ़ी रहने वाली है। इंट्रोडक्शन में जस्ट वही दिखाया, छोटा सा मैप ड्रॉ किया है हमने, जो स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन है वो बताई है और एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस क्या है इन शॉर्ट डायग्राम में दिखाए हैं। और थर्ड जो उसने पूछा था डेवलपमेंटल इंप्लीकेशंस क्या है वो बताएं। तो ये ओवरऑल जो कंसर्न्स है इंडिया के ऊपर वही दिखाने की कोशिश की है। कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमने जो इसे सब पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। नेक्स्ट जो इंडिया का जो प्रिपेयरनेस है उसके बारे में लिखा है, जो हमारा दबंग वैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो हम प्लान कर रहे हैं एज ए बफर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपकी दिखनी चाहिए। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा है उसके बारे में थोड़ा लिखा है, कुछ बेसिक कॉमन पॉइंट लिखे हैं, रीजनल कोऑपरेशन और ग्लोबल सपोर्ट, जो ग्लोबल सपोर्ट है उसके ऊपर। उसके बाद हमने जो है कंक्लूड किया है। तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।